अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मोतबर मेज़बान मोहम्मद समीर और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल राह सफ़र। जी हाँ नाज़रीन, राह सफ़र पर ये मूसा अलैहिस्सलाम की सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम कैसे मिस्र से मदीन पहुंचे और कैसे उनकी मुलाकात शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। जैसे कि दूसरे वीडियो में मैंने बताया था आपको कैसे आपकी पैदाइश हुई और कैसे आप महल में पले। नाज़रीन, अगर बात करें आप मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की, तो जैसे ही आप थोड़े थोड़े बड़े होने लगे थे तो आपके दिल में गरीबों और मिस्किनों के लिए रहम बढ़ने लगा था। आप तमाम मखलूक पर रहम करते थे, क्योंकि हो ना हो आप बनी इसराइल के घराने ताल्लुकात रखते थे और आप एक अल्लाह के नबी होने वाले थे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपसे एक बहुत बड़ा काम लेना था। नाज़रीन, एक बार का वाक़या है, जब आप मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार से गुजर रहे थे, तब आपने देखा कि एक किब्ती शख्स यानी कि एक मिस्री शख्स एक यहूदी को बेवजह मार रहा है और उनको बहुत गुस्सा आया। तब आप मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास पहुंचे और उन्हें फरमाया कि तुम्हें किसने हक दिया है कि एक इंसान को, एक सीधे साधे इंसान को इतने बेरहमी से मारो। तो उस किब्ती शख्स ने, उस मिस्री शख्स ने भी मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ झटक दिया और बहुत ही बेहिम्मती से पेश आया। तब मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जलाल की हालत में उसके एक घुसा, एक यानी कि एक मुक्का मार दिया। उस मुक्के की कैफियत इतनी थी, उस मुक्के की ताकत से वो किब्ती शख्स वहीं पर ही हलाक हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों एक कत्ल हो गया एक मिस्री का। जब इस कत्ल की इत्तला शाही राजघराने में पहुंची तो खबर ये आई कि मूसा ने एक किब्ती शख्स को मार दिया है एक यहूदी को बचाने की वजह से। फिरौन बोला कि मूसा भी यहूदी है क्योंकि वो बनी इज़राइल से है और जो शख्स पिटने वाला शख्स था वो भी यहूदी था। इसी खुन्नस से, इसी जलापे से मूसा अलैहिस्सलाम ने किब्ती शख्स को खत्म कर दिया है। कत्ल का बदला यानी कि कत्ल है। तो लोगों ने फैसला किया कि मूसा को पकड़ के कत्ल कर दिया जाए। लेकिन आपकी जो वालिदा थी, मुंह बोली माँ थी, आपकी बीवी आसिया, जिन्होंने शाही राजमहल में आपकी परवरिश की थी, वो आपके पास आती हैं, कहती हैं ए बेटे तुम यहाँ से चले जाओ, अब तुम्हारे लिए मुनासिब ना होगा कि यहाँ पर रुको, क्योंकि तमाम जो मिस्री लोग हैं फिरौन के चाहने वाले हैं, तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं। तब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से भाग जाते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम को खुद पता नहीं होता है कि वो भागकर कहाँ जाएंगे। लेकिन पथरीले रास्ते में, संकरे रास्ते में, रेगिस्तान का रास्ता होता है, तपता सहरा होता है, ना धूप की परवाह होती है, ना अंधेरी रात की परवाह होती है। मूसा अलैहिस्सलाम बस चले जा रहे होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की टांगें थक रही होती है, टांगें कांप रही होती हैं, प्यास के मारे होठ सूख रहे होते हैं, लेकिन कोई ताकत थी जो उनको जिंदा रखी हुई थी। और मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि भला मैं जिंदा कैसी हूँ, मैंने कई रातों का सफर तय कर लिया है, कई दिनों की धूप मेरे सर के ऊपर से गुजर गई है, लेकिन कौन सी जो ताकत है मुझे जिंदा करे हुई है। अल्लाह अल्लाह करके मूसा अलैहिस्सलाम पूरा रेगिस्तान क्रॉस कर जाते हैं और मदियन की हसीन वादियों में जाकर जैसे ही पहुंचते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है मदियन में हरे भरे खजूरों के पेड़ लगे होते हैं। वहाँ के कुछ खजूर वो तोड़कर खाते हैं, जिससे उनकी बॉडी के अंदर थोड़ी सी एनर्जी आती है। फिर उनको बहुत तेज़ी की प्यास की शदत लगती है तो उनकी नज़र एक कुएं पर पड़ती है। जैसे ही वो कुएं पर नज़र पड़ती है तो वहाँ पर कुछ लड़कियां होती हैं और कुछ चरवाहे होते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि लड़कियों का कहना था कि वो कुएं पर पहले आई थी और अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाना चाहती हैं। लेकिन चरवाहे जो होते हैं, अरब चरवाहे, वो उन लोगों के साथ जाती करते हैं और मनमानी करते हैं। चरवाहे कहते हैं पहले हम लोग पानी पिलाएंगे क्योंकि हम लोग मर्द हैं, लेकिन लड़कियां कहती हैं कि हम लोग को तरस खाओ, हमारा बाप बूढ़ा है और हम लोग अपनी बकरियों को यहाँ पानी पिलाने आए हैं। इसी बहस में नजर पड़ जाती है मूसा अलैहिस्सलाम की, तो आप आते हैं और आप डांट डपट कर उन लड़के चारवाहों को भगा देते हैं वहां से और लड़कियों से कहते हैं कि पहले आप लोग आए हैं तो आप लोग पानी भरें, आप लोग अपने बकरियों को पानी पिलाएं। मूसा अलैहिस्सलाम की इस बात पर लड़कियों का मन भर जाता है और उनको लगता है कि ये बहुत ही कोई शरीफ नेक दिल इंसान है। मूसा अलैहिस्सलाम भी कुएं में से पानी निकालकर पानी पीती हैं, प्यास बुझाती हैं। फिर लड़कियां आपसे कहती हैं कि आप लोग कौन हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं पहले अपना तारुफ कराएं। तो उनमें सबसे बड़ी बहन होती है जिनका नाम सफूरा होता है। वो कहती हैं कि हम लोग नबी शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां हैं और यहाँ पर मदियन में अपने बाबा के साथ रहते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझे आपके वालिद से मिलना है। तो तमाम सातों बेटियां लेकर जाती हैं शुएब अलैहिस्सलाम के खैमे में और उनका खैर मकदम करते हैं। शुएब अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के बीच में खिताबात होता है, लोग एक दूसरे का तारुफ करते हैं, क्योंकि शुएब अलैहिस्सलाम भी नबी थे और मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के घराने में पैदा हुए हैं, क्योंकि आप भी बनी इज़राइल के चश्म चिराग थे। शुएब अलैहिस्सलाम बहुत हैरान रहते हैं, उनको बहुत ही हैरान कुन नज़र से देखते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मिस्र के
इस पार और उस पार समंदर है, रेगिस्तान है, तुम जिंदा कैसे बचे? हो ना हो तुम कोई अल्लाह के नेक बंदे हो या अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तुमसे कोई नेक काम लेना है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे ये जगह बहुत पसंद आई, अगर आप बुरा न माने तो मैं यहाँ पर आपके साथ ही क़याम करना चाहता हूँ। शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं शौक से तुम जब तक चाहो हमारे साथ रह सकते हो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहते हैं और उनकी भेड़ बकरियां चराते हैं। शुएब अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत और उनकी आदत इतनी पसंद आती है कि वो अपनी बड़ी बेटी सफूरा का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में कर देते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम हमेशा वहाँ पर सुकून से रहते हैं। एक बार का वाक़या है जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे होते हैं। कोहे तूर एक पहाड़ी है जिसको जबल तूर भी कहते हैं, जबल सिनाई भी कहते हैं। उस पहाड़ी के पास में आकर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से कहते हैं कि ए सफूरा, ये क्या माजरा है? मैं देख रहा हूँ कि इस पेड़ में अंदर उस पेड़ के अंदर आग लगी हुई है लेकिन उसके पत्ते नहीं जल रहे हैं। भला ये क्या माजरा है? तुम यहीं रुको, मैं ऊपर जाकर देख कर आता हूँ। सफूरा जाने से मना कर देती हैं, लेकिन उनके मना करने के बावजूद आप मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी लेकर ऊपर चढ़ते हैं। जैसे ही उस पेड़ के नजदीक पहुंचते हैं, देखते हैं पेड़ में तो आग लगी हुई है लेकिन पत्ते नहीं जल रहे हैं। फिर उन जलते हुए पेड़ में से आवाज आती है कि ए मूसा, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तुम अपने पैरों से चप्पलें उतार दो क्योंकि तुम पाक वादी तूवा में हो। मूसा अलैहिस्सलाम डर जाते हैं और वहीं पर ही अपनी चप्पलें उतार देते हैं और सजदे की हालत में गिर जाते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि मैंने तुम्हें मिस्रियों के लिए मुकर्रर किया है, तुम आज से मेरे नबी हो। तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये मेरी लाठी है। अल्लाह कहता है इस लाठी को नीचे फेंक। मूसा अलैहिस्सलाम लाठी को जैसे नीचे फेंकते हैं वो लाठी सांप बन जाती है। फिर अल्लाह कहता है कि इस लाठी को उठा ले। फिर जैसे ही उस लाठी को उठाते हैं फिर से वो लाठी बन जाती है। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि अपने इस हाथ को अपने पैरन के अंदर ले जा, अपने कुर्ते के अंदर ले जा। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम कुर्ते के अंदर ले जाते हैं, हाथ में निकालते हैं तो हाथ उनका रोशन हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि ए मूसा, आज से हर पल मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी लाठी बनकर, तुम्हारी आवाज बनकर, क्योंकि मैंने बनी इस्राएलियों के हर जुल्म सितम को देखा है, हर कोड़े की आवाज को सुना है। मैंने मिस्रियों को, मैंने फिरौनियों को बहुत मोहलत दी, सब कुछ दिया, राजशाही दी, बादशाहत दी, लेकिन वो मेरे नाफरमान बन बैठे। अब तुम जाओ और उनको हिदायत दो, अगर वो न माने तुम जैसा सुलूक चाहो उनके साथ करो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह, इस जंग में मैं अपने भाई हारून का भी साथ चाहता हूँ, उसको भी कुछ अख्तियारात दे दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम के इसरार पर हारून अलैहिस्सलाम को भी अख्तियारात दे देते हैं और कुछ उलूम और कुछ दर्जात उनको भी दे देते हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर से यानी कि जबल सीना से नीचे आते हैं तो सारा वाक़या अपनी बीवी को बताते हैं और अपने ससुर शुएब अलैहिस्सलाम को बताते हैं। तो शुएब अलैहिस्सलाम मुबारकबाद देते हैं क्योंकि वो बताते हैं कि ए मूसा, तुम अब नबी बन चुके हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें नबूवत से नवाजा। क्योंकि जब मूसा अलैहिस्सलाम माउंट सिनाई पर गए थे, कोह तूर पर गए थे, उस वक्त उनकी दाढ़ी बिल्कुल काली थी, लेकिन दीदार अल्लाह के बाद उनकी दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी, यानी कि उनका अल्लाह का नूर उनके चेहरे पर चमक रहा था। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा तुम मूसा कलीमुल्लाह हो, क्योंकि तो अल्लाह ने तुमसे कलाम किया है, तुमसे बातचीत की है, इसलिए आज से तुम कलीमुल्लाह के लक़ब से नवाजे जाओगे, दुनिया तुम्हें मूसा कलीमुल्लाह कहेगी। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम इरादा करते हैं मिस्र जाने का, फिरौनियों को और मिस्रियों को हिदायत देने के लिए, दीन की दावत देने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। इसके आगे का वाक़या सुनने के लिए आप मूसा अलैहिस्सलाम की सीरीज़ का तीसरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज़, शब ख़ैर।